हेलो दोस्तों, ये 5 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। अगर आप इस पोशाक को बनाना चाहती हैं तो आपका अपना चैनल शुभम कुमार, उस पे हम इस पोशाक का वीडियो डाले हुए हैं, आप वहाँ से इसे बना सकती हैं। और आज हम ये इस चैनल पे छोटे से कान्हा जी का प्यारा सा पोशाक बनाएंगे इसी डिज़ाइन को बनाते हुए, क्योंकि हमारी कुछ बहनें हैं जिनका कहना है कि बड़े कान्हा जी का तो आप पोशाक बना देती हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे कान्हा जी कहाँ जाएंगे। छोटे कान्हा जी का आप सेम डिज़ाइन में पोशाक हमें बनाकर बताया करें। तो इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को छोटे से कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे और बतलाएंगे। आज हम 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाएंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले हम चोली तैयार करते हैं। तो देखिए, चोली हम सबसे पहले बना लेंगे। चोली हम ये 3 नंबर के कान्हा जी का चोली बनाए हुए हैं। तो जैसा कि आप सब जानती हैं कि मैं पोशाक सेल भी करती हूँ, तो यहाँ पे ये भी एक पोशाक ऑर्डर पर का है, ये भी ऑर्डर पर का है, और 3 नंबर के कान्हा जी का ठीक इसी कलर में ऑर्डर पर का है, तो हम इसी कलर में इसे बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम दो चेन ले चुके हैं पहले से। जोड़ लेने के बाद 3 4 5 6 7 8 और एक 9 चेन ले लिए हम यहाँ पे, क्योंकि ये छोटे कान्हा जी का है। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद 1 2 3 4 चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और इस तरह से हम एक बार में एक चेन गिराएं। अब हम सारे चेन को इस तरह गिरा लेंगे, फिर से फंदे लेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए हो गया 3 से 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन जो लिए हम, ये 3 चेन जो बीच करके चौथे पे जो हम हुक को डालें तो ये 1 डबल क्रोशिया कहलाया, ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा बनाएंगे। देखिए, तीसरा हमें किस तरह से बनाना है, इस तरफ से इसे इस तरीके से निकालना है। तो ये हो गया हमारा 3, फिर से 4, फिर से 5, ये 5 हम यहाँ पे बनाएं। अब फंदे लेंगे और जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हुआ था उसी जगह पे हम हुक को डालेंगे और एक हम उसी स्थान से बनाएंगे। ये हो गया। देखिए, छोटा सा बनाए, क्योंकि ये छोटे कान्हा जी का है इसलिए हम छोटा सा यहाँ पे बनाए हैं। आप देख रही हैं कि वो बड़े कान्हा जी का है तो हम वहाँ पे बड़ा बनाए हुए हैं। तो बड़े कान्हा जी का जब हम बना रहे थे तो एक लाइन हम यहाँ पे डबल क्रोशिया भी डाले हुए हैं। देख रही हैं आप, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक लाइन डालने के बाद हम इस चीज़ को बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। तो अब देखिए, अब ये हम इसे अगली चेन पे डालेंगे। चूँकि वहाँ पे हम डबल क्रोशिया का संख्या एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए बढ़ाए हुए हैं, इसलिए वहाँ पे हम दूसरे तरीके से बनाए हैं। और देखिए, यहाँ पे हम ये अगली चेन पे हुक को डाल देंगे और फिर से एक चेन लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और एक, और इस तरह एक बार में तीनों। तो 2 हो गया हमारे पास यहाँ, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब छठा के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ से हम उठाए थे वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह बना लेना है। फिर अगला चेन पे हुक को डालकर और इस तरह से इसे बंद कर लेना है। फिर यहाँ से हम अगला बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इसे हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कंप्लीट किए। देखने में कितना प्यारा लग रहा है। हम इसमें उस पोशाक के अनुसार 2 कलर से नहीं बनाए हैं, सिर्फ हम ये चीज़ 2 कलर से बनाएंगे, क्योंकि छोटे से कान्हा जी का है तो हमें लगा कि सिर्फ साइड में ही बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे छोड़े हुए हैं। आउटलाइन यहाँ पे हम देंगे वाइट कलर से। तो देखिए, अब ये यहाँ पे लास्ट हो जाता है, आपको यहाँ लाकर हम इसे जोड़ देते हैं। जुट गया। अब चेन ले लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। देखिए, इसके बराबर तक हम चेन ले लेंगे, 7 ले लेते हैं। अब यहाँ पे ला के इसे हम जोड़ेंगे। ये हो गया 1 और 1 2 हो गया। 2 बार में हम इसे जोड़े, ध्यान रखेंगे आप। एक चेन ले लेंगे, फिर से अगला लाएंगे, अगला को जोड़ेंगे हम,
एक और ये दो बार में अगला भी जोड़े, एक चेन लिए। छोटे कान्हा जी हैं इसलिए हम एक चेन ले रहे हैं। देखिए फिर से एक और एक दो। तो इसी तरह से हम जोड़ते हुए इसे भी पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन लेंगे बीच में, देखिए इस तरीके से जोड़ लेते हैं सबों को। देखिए यहाँ पे अब इसे लाकर इस स्थान पे जोड़ लेंगे। ये कंप्लीट हो जाता है, इसे जोड़ दिए। एक दो दो चेन ले लेते हैं। इसे लंबा धागा करते हुए हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। छोटा रखेंगे तो खुलने का डर है। देखिए ये अब हमारा इस तरह से भी इस तरह का बना है। तो चलिए इस पे हम दूसरा कलर लगाते हैं जो वाइट है। वाइट कलर लगाते हैं। देखिए अब किसी भी जगह से आप इसे जोड़ लें। जो चीज़ वहाँ पे बनाए हुए हैं हम उसी चीज़ को यहाँ भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं। देखिए एक दो तीन, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। आपको एक तरह से समझे तो इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन ले लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया। तो हम यहाँ पे बनाए दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया। अब देखिए अब एक यहाँ पे हम एक दो तीन चेन, हम यहाँ पे चार चेन ले लेते हैं। चार चेन ले लिए। अब फिर से इसे एक बीच करके यहाँ पे हम बनाएंगे इसी चीज़ को। दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर चेन की संख्या एक दो तीन चार, फिर एक बीच करते हुए अगला से हम बनाएंगे। तो इसे हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे इसी ढंग से बनाते हुए। अभी हम यहाँ पे दो चेन रख रहे हैं बीच में। बाद में जैसे जैसे हम और बुनना शुरू करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तैसे हमारा यहाँ पे चेन का संख्या बीच में बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाकर हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं क्या करना है। देखिए ये इस तरह से आपका यहाँ पे गोलाई में बनकर कंप्लीट हुआ। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे लाके जोड़ देना है। एक यहाँ भी देखिए बीच हो गया आपको, एक यहाँ भी बीच था, इसे यहाँ लाकर जोड़ दिए। अब हम एक दो चेन लेकर इसे भी लंबा इस तरह से धागे को लंबा डालकर छोड़ देंगे ताकि खुले ना। अब हम आएंगे इस कलर पे। तो देखिए इस कलर पे हमें कैसे क्या करना है। सबसे पहले इसे यहाँ से डालकर हमें इस तरफ निकाल लेना है। देखिए इस तरह से एक दो चेन हो गया। तो एक डबल क्रोशिया का काम किया। अब यहाँ पे हम एक चेन और एक डबल क्रोशिया और बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे हम बीच में देखिए हम दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक और एक दो डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे बीच में, 1 2 3। अब इसी स्थान से फिर से दो डबल क्रोशिया और करेंगे, एक और ये रहा एक, दो डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे जो दो डबल क्रोशिया बनाया है ठीक उसके ऊपर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे, एक और फिर ये रहा एक। अब क्या करना है, एक चेन ले लेना है और इसे यहाँ लाकर जोड़ देना है इस तरह से। फिर से एक चेन ले लेना है। अब ये दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये एक हो गया दो डबल क्रोशिया। अब बीचों बीच में हम जैसे यहाँ पे बनाए हैं दो डबल क्रोशिया, 3 चेन, दो डबल क्रोशिया, तो इसी चीज़ को हम बीचों बीच में बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया, ये रहा दो डबल क्रोशिया, 3 चेन
और फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, एक और एक 2 डबल क्रोशिया, और फिर से ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारा ये लास्ट बन रहा है। लास्ट में हम इस तरह से बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर बीच से लेंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और एक, ये 2 हो गया। बीच में 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से, 1 2, फिर ये 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया अलग अलग, ये हो गया। देखिए इस तरह से अब एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। अब फिर से 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन ले लिए हम। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा 3 हो गया डबल क्रोशिया, सॉरी 4 डबल क्रोशिया हो गया। तो चारों के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, जो हम ये 2 चेन लिए उससे एक डबल क्रोशिया हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर बीचों बीच में हमें उसी तरह बनाना है 2 डबल क्रोशिया, एक और एक 2 डबल क्रोशिया, देख रही हैं इस तरह से। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया एक, इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर ये 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 और ये रहा 4, ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे, देखिए हम इस तरह से इसे यहाँ पे बनाएं। अब एक चेन फिर से ले लेंगे, लेने के बाद फिर से हम इसी चीज़ को दोहराएंगे। सीधे हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाकर हम ये डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये हो गया, फिर से ये हो गया। तो इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चार डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2, बीच में लेंगे 3 चेन, 1 2 3, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, एक चेन लेंगे बीच में, यहाँ से 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे बीच में, 1 2, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, इन चारों के ऊपर अलग अलग डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए ये कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसे, यानी ये लाइन कंप्लीट हुआ है। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ दिए और 1 2 चेन ले लेंगे ताकि ये गांठ पड़ जाए, अच्छी तरह से खुले ना। अब हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये छोटे कान्हा जी का है, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं छोटे कान्हा जी का है, और ये बड़े कान्हा जी का है। तो यहाँ पे छोटा पत्ता हम रखेंगे और उस पर देखिए बड़ा पत्ता रखे हुए हैं, उस पर हम एक लाइन ज़्यादा बुने हुए हैं।
ये कलर से हम 3 लाइन बुने हुए हैं। तो ये सब अंतर करना पड़ता है, तब आपको छोटे कान्हा जी का बनता है। अगर आप और छोटे यानी 2 नंबर 1 नंबर इस तरह से बनाएंगी तो इसमें और कुछ आपको अंतर करना पड़ेगा। देखिए अब ये वाइट वाला हम लेंगे, एक लाइन हमें वाइट कलर से बुनना है, तो ये वाइट वाला को हम ऊपर की ओर ले लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे इस जगह से। अब इसे हम इस तरह से टाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का लूज ही हमें रखना है, बस यहाँ तक आ जाए। देखिए ये यहाँ कुछ, हाँ अब ठीक हो गया। देखिए चलिए इसे रहने देते हैं। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ दिए। अब इसका देखिए एक तरह समझिए तो आउटलाइन बन रहा है। आउटलाइन हम किस तरह से बना रहे हैं, ये एक, ये दूसरा में भी लेंगे, 3 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से फंदा ले लेंगे, इस पे हम डालेंगे हुक को और यहाँ 3 का 1 करेंगे, आउटलाइन बना रहे हैं। फिर से अगला चेन पे डालेंगे, 3 का 1 करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, एक ही स्थान से कितना बार हम लेंगे, सो देखिए 2 3, छोटा पत्ता बन रहा है तो आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। देखते हैं हम 5 लेकर कैसा लगता है। तो हम देखिए यहाँ पे 5 लिए हुए हैं, तो 5 लेने से भी ये पत्ता का आकृति अच्छा से आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिए हम 5। अब इसके बाद अगला जो यहाँ पे है ये इसे भी हम बुनेंगे, लास्ट का 1 छोड़ देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, इस तरह से ये 2 बना, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। देखिए 5 बना लेने के बाद 1 हम छोड़ देंगे, 1 में हम नहीं बुनेंगे, और 1 2 चेन ले लिए, 3 चेन ले लेते हैं, 3 चेन ले लिए। इसे लाकर हम यहाँ पे सबसे पहले जोड़ेंगे, इसमें जोड़ लेने के बाद फिर हम इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, इस पे लाके जोड़ेंगे। आप डायरेक्ट भी यहाँ जोड़ सकती हैं। इसके बाद 1 2 3 4 हम ले लेते हैं। 4 लेने के बाद डायरेक्ट हम देखिए यहाँ पे ले आएंगे, इसे एक छोड़कर, इस चीज़ को ध्यान दें, यहाँ एक डबल क्रोशिया छोड़ दिए हैं, एक चेन छोड़ दिए हैं, अगली पर हुक को डाले हैं, और ठीक इसी तरह से हम बनाएंगे जैसा कि हम देखिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो ये आकृति आपका इस ढंग का चला आएगा। तो चलिए इसे हम बनाकर तैयार करते हैं। सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ एक हम इस साइड भी छोड़े हुए हैं और एक इस साइड भी छोड़े हुए हैं। जैसे कि देखिए एक बार और हम इसे समझते हैं, यहाँ पे ये किस ढंग से आएगा। हम यहाँ तक बना कर ले आए, 1 छोड़ दिए हैं, छोड़ने के बाद हम 1 2 3 4 सीधे हम 4 बना लेते हैं और सीधे लाकर हम यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकती हैं। अब फिर से हम सीधे 4 चेन लेते हैं, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद ये छोड़कर हम यहाँ पे डायरेक्ट हुक को डालेंगे और इसे बनाना शुरू करेंगे, 1 2 इस तरह से। तो आप इस तरह से भी इसे बुन सकती हैं। देखिए इस तरह से बुनेंगी तो आपका ये आकृति अच्छा आएगा। देख रही हैं आप, इसका ये आकृति अच्छा आएगा। तो इस तरह से बुनकर इसे कंप्लीट कर लें और यहाँ पे वाइट कलर से आउटलाइन दे लें। इस तरह से ये पोशाक 3 नंबर के कान्हा जी का बनकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।